अगले बार 65,000 कांग्रेस को वोट मिली और इस बार हमको 93,000 वोट आया। तो सर कैसे वोट उसको 130,000 मिल गया। उसके बाद 12 जगह पर 1,22,400, 1,22,400, 1,22,400, 1,22,400 इक्वल वोट कैसे आया। तीसरी चीज, बिहार में सरकार का गठन हो गया है। फिर से 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण किया, लेकिन विपक्षी पार्टियों की जो करारी हार हुई है उस पर मंथन अभी तक जारी है। हालांकि विपक्षी खेमे में देखिए कांग्रेस ने इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। इससे पहले हमने आपको दिखाया था राजेश राम ने किस तरीके से नीतीश कुमार की जीविका दीदियों पर चुनावी हार का ठिकरा फोड़ दिया। उन्होंने बताया कि चुनाव के बीच तक कोड ऑफ कंडक्ट जो इलेक्शन का है वो उल्लंघन किया गया और हम चुनाव हारे नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन के उम्मीदवारों से चुनाव लड़ रहे थे, हमें हराया गया। और पप्पू यादव भी साथ में मौजूद थे इस पूरे कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें राजेश राम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी मौजूद थे। पप्पू यादव किस हैसियत से मौजूद थे उन्होंने तो बाद में बताया है, लेकिन पप्पू यादव ने कांग्रेस की हार की जो वजह है वो बताया कि हम हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है, जनता के सामने हमें हराया गया है। और साफ तौर पर उन्होंने इसका भी जिक्र किया है कि चुनाव के बीच में जिस तरीके से 10-10 हज़ार रुपये डाले गए हैं ये सबसे बड़ा असर किया है। पप्पू यादव किस पर ठिकरा फोड़ रहे हैं इस पूरे हार का, वो सबसे पहले वीडियो देखिए। वो साबित हुई 49,000 पूर्णिया में वोट कटे। इस तरह इनके यहाँ प्रवीण जी के यहाँ 36,000 वोट कटे। 19,000 तक जो 22,000 इनके सर के यहाँ वोट कटे। 19,000 जो वोट कटे 19,000 तक, उसमें हम 27 वोट से 11,000 तक जो हम हारे हैं 127 सीट पर। पहला। दूसरा कि लगभग 83 पॉइंट कुछ परसेंटेज सीट पर इंडिया गठबंधन को बैलेट पेपर में अधिक वोट है। हम बैलेट पेपर में चुनाव जीत रहे थे और हमको मशीन में चुनाव हराने का प्रयास किया गया। किसी भी मंत्री को बैलेट पेपर में 2-3 मंत्री को छोड़ के तीसरे का नहीं है, हमको किया गया। तीसरा, 7 करोड़ 42 लाख वोट थे। 7 करोड़ 42 लाख के बाद 7 करोड़ 45 लाख कहाँ से हुआ। और वित्त मंत्री के हस्बैंड ने 1 करोड़ 73 लाख वोट फाजिल पड़े यह ट्वीट किए हैं कल। आप उसको उठा करके देख लीजिए, ये 1,73,000 वोट कहाँ से आए। तीसरी चीज, वोट जब हम लोग के घर कटे, हमारा कटा वोट कटा, दलित का, ईबीसी का, जादव का, माइनॉरिटीज का, तो 49,000 कटे तो हम 50,000 आधा हो गए। हमको अगले बार से ज़्यादा वोट आया 93,000, ठीक है, और उसको आ गया 1,30,000। तो हमने बीजेपी का वोट लिया। अगले बार 65,000 कांग्रेस को वोट मिली और इस बार हमको 93,000 वोट आया। तो सर कैसे वोट उसको 130,000 मिल गया। उसके बाद 12 जगह पर 1,22,400, 1,22,400, 1,22,400, 1,22,400 इक्वल वोट कैसे आया। तीसरी चीज, सकरा का जो वोट है आप इसको समझ लीजिए। रामा निषाद का वोट 1,03,75 है। और दूसरा वोट आपको मैं बता दूं कि ये यहाँ जो है क्या कहते हैं मुजफ्फरपुर में 1,03,75 है, इक्वल वोट है। अब आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आप हमको एक बात बताइए कि आप कह रहे हो कि 10,000, आप हमको एक बात, आप एक सप्ताह पहले किसी को आपने टिकट दिया, उसके बारे में ना तो किसी को पता है मधुबनी में किसको टिकट दिया, ना कहीं पर 6 टिकट दिया और ना छाप पता है, और आपको 1 लाख से ऊपर वोट मिल गई। आप इतने बड़े जादूगर हो। 10 दिन पहले इनकी सीट कंफर्म हुई और 6 सीट मिला और 6 सीट में कोई वहां के कैंडिडेट को टिकट नहीं मिली, तो आप तब भी कह रहे हैं कि हम जीत गए। अब आप हमको एक बात बताइए, ट्रेन से ला रहे हो और पट्टी बांध के ला रहे हो, जीविका के गोदी में 6 तारीख को डाल रहे हो। अब आप चुनाव आयोग के हमारे अध्यक्ष जी ने स्पष्ट क्लियर कहा, हमारे नेता ने स्पष्ट कह दिया कि हम लड़ेंगे, हम झुकेंगे नहीं, चोरी हुई है, फर्जी सरकार है। बीजेपी या चुनाव आयोग के माध्यम से लड़के नीतीश कुमार को खत्म करने का उनकी साजिश ज्यादा थी।
हम लोगों को तो उन्होंने चोरी करके हराया। नीतीश कुमार को खत्म करने की साजिश थी कि बीजेपी चाहती थी, आप उठा करके देख लीजिए। जब तक नीतीश कुमार जी को एनडीए गठबंधन का नेता नहीं चुना गया तब तक वो रिजाइन करने नहीं गए। आप समझिए मजबूरी, आप इसको समझ लीजिए। और होम मिनिस्ट्री मांगा जा रहा था, नहीं मिली, एकदम कंफर्म कर दिया। उसके बाद आप इसको भी समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी नहीं, हमें इंडिया गठबंधन को चुनाव हराया गया। हमें चोरी करके बिहार के गरीब जनता के अधिकार का छीन करके हमें हराया गया। हम जनता से नहीं हारे हैं, आप इस बात को समझ लीजिए। और लगातार हम इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ सत्ता के लिए इस देश के संविधान और डेमोक्रेसी को खत्म कर रही है। अब अंतिम में आपको दो बात कहना चाहूँ। पहला बात, आप बेफिक्र रहिए, कौन क्या बोल रहा है। हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे आएगा, ऊंट बैठी हो जाए तो गधा से ऊंचा होता है, आकाश पे थूक फेंकने से कुछ नहीं होता। आप इन्होंने, हमारे नेता ने स्पष्ट कह दिया है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना। ये अध्यक्ष का दायित्व है, पप्पू यादव का दायित्व नहीं। विरोध तो घर नहीं हो रहा है। मेरी बात सुनिए ना, नहीं उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो आपने देखा सुना, पप्पू यादव ये कहते नजर आए कि हम हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है। जिस तरीके से एसआईआर हुआ और ईवीएम में मैनिपुलेशन करके तमाम सारी चीज़ें की गई और चुनाव के बीच में जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हज़ार रुपये डाले गए हैं, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा धांधली को दिखाता बताता है। आपको बता दें कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं आज कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में भारी हंगामा कर रहे थे, जिसमें पप्पू यादव उनको रोकने के लिए बीच बचाव करने आए थे, लेकिन पप्पू यादव को ही कार्यकर्ताओं ने उनसे हुटिंग करने लगे और उनको खदेड़ा गया। और कुछ देर तक पप्पू यादव राजोश्राम एक कमरे में बंद रहे। उसके बाद मीडिया कर्मियों को बुलाया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। पूरे जो वाक़या है उसको समझाया गया, बताया गया। और जो पूरा हार का ठिकरा है, कहीं न कहीं देखिए कांग्रेस की तरफ से जीविका दीदियों पर जो दीदियों के खाते में जो 10,000 रुपये डाले गए हैं उस पर फोड़ा है। और कांग्रेस की जो अभी तक वो समीक्षा बैठक है हुई नहीं हुई, इस पर कोई जवाब नहीं आया है। आप देख रहे थे दर्शन न्यूज़, कैमरा सहयोगी बबलू के साथ मैं विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया।